नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 10 के इस ऑनलाइन सप्तत्रिंशतितम अर्थात 37वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, पहले हमने पढ़ा था पंचम पाठ के प्रश्न उत्तर। आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ अर्थात सुभाषितानी। देखो, सुभाषित का मतलब होता है सु यानी अच्छे, भाषिता यानी वचन, यानी अच्छी वाणी या अच्छे वचन। देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है। यह प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात विभिन्न ग्रंथों से संकलितानाम 10 सुभाषितानाम संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह वर्तते संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य प्रकाशित के लिए की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणा के द्वारा रचना सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषित कही जाती है। अयम पाठांश, यह पाठ का अंश परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व है। क्रोधस्य दुष्प्रभाव है, क्रोध का दुष्प्रभाव यानी खराब प्रभाव। सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व है। सर्वेषाम वस्तुनाम उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता। बुद्धि में वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्य का। इत्यादीन विषयान, इन सभी विषयों को प्रकाशित कर रहा है। देखिए, पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा ये नव अवसीदति। देखो, आलस्यम का मतलब होता है आलस्य, सब जानते हो। ही यानी निश्चित रूप से, आलस्य निश्चित रूप से। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, मनुष्याणाम में षष्ठी बहुवचन, मनुष्यों का। शरीरस्थ, शरीर में स्थित। महान, रिपु यानी शत्रु, महान शत्रु है। अर्थात आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। न अस्ति, देखो न प्लस अस्ति नहीं है, प्लस उद्यम समय। उद्यम यानी, उद्यम होता है परिश्रम, परिश्रम के समान, परिश्रम के समान नहीं है। बंधु यानी मित्र। कृत्वा, ये जो करता है, ये मैंने जो, अर्थात जो परिश्रम करता है तो उसके समान कोई बंधु न अवसीदति, न प्लस अवसीदति, अर्थात न यानी नहीं, अवसीदति यानी कष्ट पाता है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति परिश्रम करता है तो उससे कभी भी दुखी नहीं होता है, कोई भी कष्ट नहीं पाता है। तो पहला श्लोकार्थ क्या हुआ कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, और परिश्रम से के समान, अर्थात परिश्रम जो करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु या मित्र नहीं है। दूसरा श्लोक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। पहला दूसरा भी परीक्षा में बार बार आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखें इसको। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बल, को वसंतस्य गुणम न वायशः, करीच सिंहस्य बलम न मूषिक। देखिए, गुणम वेति, जो गुणी व्यक्ति है वो ही गुण को वेति यानी जानता है। गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता, अर्थात गुणवान ही गुण को जानता है। न वेति निर्गुणो, जिसमें गुण नहीं है, निर्गुण, अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं है, वो कभी भी उसको गुण को नहीं जानता है। अर्थात गुण व्यक्ति ही गुणवान को जानता है, यानी गुणवान ही गुण को जानता है। जिसमें गुण नहीं है, जो निर्गुण है, वो कभी भी उसको नहीं जानता है। बलि बलम व्यक्ति, जिस प्रकार बल यानी बलवान व्यक्ति है वो ही बल को जानता है। बलवान व्यक्ति, मान लीजिए कोई पहलवान है तो उसे पता है कि दूसरे पहलवान में कितना बल होगा, तो बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है। न व्यक्ति निर्बल है, जिसमें कोई बल ही नहीं है, वो उसको नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम, पिको यानी कोयल, पिक है यानी कोयल होता है, तो कोयल वसंत के गुण को जानती है। न वायसे, वायस यानी कौवा, कौवा नहीं जानता है। अर्थात वसंत के गुण को केवल कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता, जबकि दोनों का रंग एक समान होता है, कृष्ण यानी काला। करीच सिंह से बलम, करी यानी हाथी, सिंह से बलम, हाथी ही शेर के बल को जानता है। न मुश्क, चूहा नहीं, मुश्क यानी चूहा, हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। तो इसमें
बात की गई है कि गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। जैसे कोयल ही वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता है। हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा श्लोक है, तृतीय श्लोक है, निमित्तम उद्दिश्य ही ये प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्या अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषीयशति। देखिए, निमित्तम उद्देश्यम, निमित्त यानी किसी कारण से, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, ही यानी निश्चित रूप से, यह यानी जो, प्रकुपित यानी क्रोधित होता है, अर्थात जो किसी कारण से ही क्रोधित होता है, प्रकुपित यानी क्रोध करता है। ठीक है, ध्रुवम से तस्य अपगमे, तस्य यानी उसके, अपगमे यानी दूर होने पर, तु ध्रुव यानी तुरंत ही, शीघ्र ही, स यानी वह, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी कारण से क्रोध करता है तो जैसे ही उसका कारण दूर हो गया, वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। प्रसिद्धति यानी प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। ध्रुव यानी तुरंत ही। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, यस्य यानी जिनके द्वारा, मनस्तु मन में, अकारण द्वेषी बिना किसी कारण के ही द्वेष रखता है, अर्थात जिन व्यक्तियों का मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष रखता है, यानी किसी को फालतू में किसी पे क्रोध करते हैं बिना किसी मतलब के। कथम जनस्तम, कथम यानी कैसे, जनस्तम यानी लोगों का, तम यानी उन लोगों को, जनय प्लस तम होगा, जनय प्लस तम, तो तम यानी उन, जनय यानी लोगों को, उन लोगों को परितोषति, हम कैसे संतुष्ट करेंगे, अर्थात वो कैसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है, जो किसी कारण से क्रोध करते हैं किसी पर, वो तो उसके अपगम यानी दूर होने पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो बिना किसी कारण के अपने मन में द्वेष रखते हैं, अपने मन में क्रोध रखते हैं, ऐसे लोगों का तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कैसे संतुष्ट उनको करेंगे। ठीक है, अगला श्लोक है, चौथा श्लोक, उदीरितो अर्थ पशुना अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जने परंगित ज्ञान फला ही बुद्धये। देखिए, उदीरितो अर्थ है, तो उदीरित है प्लस अर्थ है, पशुना अपि गृह्यते, अर्थात समझाए हुए, उदीरित ने समझाए हुए अर्थ को पशुनाम अपि, पशु भी गृह्यते ग्रहण करते हैं। मान लीजिए किसी ने कुत्ता पाल रखा है, तो कुत्ता को हम समझाते हैं तो वो बिल्कुल, स्वान कहते हैं कुत्ते को ना, कुकुर भी कहते हैं, तो कुत्ता अगर पाल रखा है तो वो उस चीज को समझ जाता है जो हम कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी पशु को हम पालते हैं तो उसको भी कहते हैं तो समझ जाता है। तो क्या बताया है कि समझाए गए अर्थ को पशु भी ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च, हया यानी घोड़ा, च यानी और घोड़े, नागाश्च हाथी, वहंती बोधिता, बोधिता यानी जो समझाते हैं, वो भार यानी वहन करते हैं, जो भी कुछ उनको कहते हैं वो वहन करते हैं। ठीक है, हाथी भी और घोड़े भी बोधिता यानी समझकर वहन करते हैं, वहत यानी ले जाते हैं, कुछ भी सामान हम ले जाए तो ले जाते हैं। अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम यानी बिना कहे गए भी, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, है ना, बिना कहे गए भी, उहति यानी समझ जाते हैं, पंडितो जन है, पंडित लोग, यानी जो विद्वान लोग हैं वो बिना कही गई बात को भी समझ जाते हैं। पर इंगित, पर इंगित यानी पर प्लस इंगित, दूसरे के द्वारा इंगित किए गए ज्ञान के फल को ही यानी निश्चित रूप से बुद्धय यानी बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं। अर्थात बिना कहे गई बात को भी केवल इंगित करने से यानी संकेत करने पर भी वो समझ जाते हैं। कौन? बुद्धिमान लोग। आगे समझ में दोबारा देख लीजिए एक बार कि समझाए गए अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, घोड़े भी और हाथी भी समझाने पर किसी भी सामान को ले जाते हैं। ठीक है, बिना कही गई बात को भी पंडित लोग समझ लेते हैं और दूसरे के द्वारा इंगित या संकेत ज्ञान के फल को ही बुद्धिमान लोग निश्चित रूप से समझ लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए श्लोक नंबर 5,
ठीक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वन्नी, स एव वह्निर्दहते शरीरम। देखिए, क्रोध हो यानी क्रोध ही यानी निश्चित रूप से, शत्रु यानी शत्रु है, प्रथम यानी पहला, नरणाम यानी मनुष्यों का। नरणाम में षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध ही है, जो देह में स्थित यानी शरीर में स्थित, देह विनाशाय, देह के यानी शरीर के विनाश के लिए, अर्थात शरीर के विनाश के लिए शरीर में स्थित मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध ही है, निश्चित रूप से, ठीक है। यथा स्थित, यथा यानी जिस प्रकार, स्थित काष्ठगतो लकड़ी में, काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी में, ही यानी निश्चित रूप से, वन्य यानी आग, जिस प्रकार लकड़ी में, जिस प्रकार लकड़ी में आग स्थित होती है, स एव वन्य दहते, और वह वन्य यानी आग से दहन हो जाती है, अर्थात वह लकड़ी को ही जलाती है, ठीक है। शरीरम, ठीक है, उसी प्रकार आग के समान शरीर भी क्रोध से जलता है, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग होती है वो किसको जलाती है, लकड़ी को जलाती है, ठीक है। उसी प्रकार क्रोध स्थित होता है शरीर में, तो शरीर को ही खत्म कर देता है, जला देता है। दोबारा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा में बार बार आता है। देखिए, क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम यानी पहला शत्रु है, जो शरीर में स्थित है और शरीर के विनाश के लिए है। सॉरी, माफ कीजिए। देखिए, यथा स्थित, जिस प्रकार काष्ठगतो ही, जिस प्रकार लकड़ी में आग रहती है, स्थित होती है, और वह आग को जलाती है, उसी प्रकार क्रोध भी शरीर को ही जलाता है। अगला देखिए श्लोक, श्लोक नंबर 6 है, मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगे, मूर्खाश्च मूर्खे सुधीय सुधी भी, समानशील वसनेषु सख्यम। देखिए, मृगा यानी हम कहते हैं हिरण, सही शब्द होता है हरिण, ठीक है। हरिण जो है वो हरिणों के यानी हिरणों के साथ ही संगम अनुरंजनती, साथ में ही आचरण करते हैं, ठीक है। देखिए, एक साथ इसको लास्ट में लेना है, सबके साथ यही लाइन जुड़ेगी, संगम अनुव्रजंती, साथ में आचरण करते हैं। हिरण हिरणों के साथ, अर्थात हरिण हरिणों के साथ आचरण करते हैं। गावश्च गोभी, सारी गायें गायों के साथ। तुर्गा तुरंगे, तुर्गा यानी घोड़े जो है वो घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खे, मूर्ख जो होते हो मूर्खों के साथ। और सुधी सुधी भी, जो बुद्धिमान लोग है, सुधी यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान लोग ही बुद्धिमानों के साथ। समान शील व्यसनेसु, समान आचरण वाले, समान यानी समान, शील यानी आचरण वाले, व्यसनेसु और बुरे आचरण वाले, सख्यम साथ साथ ही रहते हैं, यानी सखा बन जाते हैं, अर्थात मित्र बन जाते हैं, ठीक है। बुरे आचरण वाले और समान, समान मतलब समान आचरण वाले, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, बुरे और अच्छे समान आचरण वाले हमेशा मित्र बन जाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति शराबी होता है उसको शराबी व्यक्ति ही मिल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बुरा आचरण वाला है। और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको अच्छा ही मिलता है, क्योंकि गरीब गरीब के साथ मिलता है, पैसे वाला पैसे के साथ मिल जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि हरिण हिरणों के साथ आचरण करते हैं, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को मूर्ख ही मिलेगा, है ना। बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ, और समान आचरण वाले, चाहे खराब हो चाहे बुरा हो, वो हमेशा मित्र बन जाते हैं, साथ आचरण करते हैं। अगला देखिए 7वां श्लोक, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। देखिए, सेवितव्यो, सेवा करनी चाहिए, अर्थात रक्षा करनी चाहिए। महावृक्ष, महान वृक्ष की, जो फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त है, समन्वित है, युक्त है, क्योंकि आपको पता है पेड़ हमेशा फल और छाया देते हैं। तो फल और छाया से समन्वित महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, अर्थात रक्षा करनी चाहिए। यदि देवात, यदि भाग्य से, देवात यानी भाग्य से, फलम नास्ति, फल नहीं देता है या फल नहीं है, तो छाया केन निवार्यते, छाया का उसका कौन हटा सकता है, अर्थात उसकी छाया को कौन हटा सकता है, कोई नहीं हटा सकता। अर्थात छाया कैसे हटेगी उसकी, अर्थात अगर कोई वृक्ष फल भी नहीं देता है तो भी छाया उसकी कोई नहीं हटा सकता, तो हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। दोबारा देख लीजिए कि महान वृक्ष की हमें सेवा करनी चाहिए जो फल और छाया से
युक्त है, समन्वित है। ठीक है, यदि भाग्य से वो फल नहीं भी देता है तो भी छाया उसकी कोई नहीं दूर कर सकता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 8। अमंत्रम अक्षरम नास्ति न अस्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। देखो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक देखिए, अमंत्रम अक्षरम न प्लस अस्ति नहीं है। अक्षरम यानी अक्षर, अमंत्रम अर्थात कोई भी अक्षर बिना अर्थ वाला नहीं है। अमंत्रम यानी अर्थहीन, बिना मंत्र वाला अर्थात अर्थहीन। कोई भी अक्षर बिना अर्थ वाला नहीं है, चाहे कोई भी अक्षर ले जाओ, ए आ ए बी सी डी सब में अर्थ होता है। ठीक है, न अस्ति मूलम अनौषधम, मूलम यानी जड़, अनऔषधम बिना औषधि के, न अस्ति नहीं है। किसी पेड़ की भी जड़ बिना औषधि के नहीं है, अर्थात हर पेड़ में कुछ न कुछ गुण होता है, कोई न कोई औषधि होती है। अयोग्य पुरुष न अस्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तो जो अपने आप को अयोग्य मानते हैं उसी चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण जरूर होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। तो अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, सभी योग्य है। योजक तत्र दुर्लभ है, केवल उनको योजक यानी जोड़ने वाला, तत्र यानी वहां, दुर्लभ यानी कठिन है, अर्थात उनको सही काम में जोड़ने वाला कठिन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चित्रकला में इंटरेस्ट यानी रुचि है और उसको हम पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, उसकी रुचि चित्रकला में है तो चित्रकला में बड़ा होकर चित्रकार बन जाता है। लेकिन समस्या कहाँ होती है कि उसको जोड़ने वाला यानी उसको बताने वाला जो व्यक्ति है वो दुर्लभ यानी कठिनता से मिलता है। तो देखिए, दोबारा बता रहा हूं, कोई भी अक्षर अर्थहीन नहीं है, कोई भी जड़ यानी किसी पेड़ की जड़ बिना औषधि के यानी अनौषधम यानी ऐसा नहीं कि वो औषधि नहीं है ना। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, केवल उनको जोड़ने वाला जो है वो दुर्लभ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक परीक्षा में बार बार आता है, देखिए आगे। संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्त समय यथा। देखिए, संपत्तो च विपत्तो, संपत्ति में और विपत्ति में, संपत्ति यानी पैसा होने पर और विपत्ति यानी संकट आने पर, महताम एक रूपता, महान लोग एक समान रहते हैं, उनमें एक रूपता होती है। महान लोगों के पास चाहे पैसे आए चाहे संकट आए वो एक समान रहते हैं। जिस प्रकार उदय सविता, जब सविता यानी सूर्य, सविता यानी सूर्य उदय होने पर भी कैसा होता है, रक्त यानी लाल, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर भी लाल दिखता है, लाल होता है, और रक्त अस्त समय तथा, और उसी प्रकार अस्त होने पर भी लाल ही रहता है। देखा होगा आपने, सूर्य जब उगता है तो बिल्कुल लालिमा रहती है और शाम को जब अस्त होता है तभी वो लाल रहता है। तो एक समान सूर्य के समान रहते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तब भी वो लाल रहता है और अस्त होता है तब भी लाल रहता है। उसी प्रकार संपत्ति यानी पैसा होने पर और विपत्ति संकट आने पर, अर्थात संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष एक समान रहते हैं। आज का लास्ट श्लोक है अपना, ठीक है, इस पाठ का, फिर प्रश्नोत्तर में देखेंगे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, किंचित निरर्थकम, है ना। अश्वचेद धावने वीरे भारस्य वहने खरे। देखिए दोबारा देखते हैं एक बार। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीर भारस्य वहने खरे। देखो, विचित्र यानी अनोखे, खलु यानी निश्चित रूप से, संसार यानी संसार में, नास्ति नहीं है, अर्थात इस अनोखे या विचित्र संसार में निश्चित रूप से नहीं है क्या, किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक, बिना अर्थ वाला। इस संसार में बिना अर्थ वाला, यानी निरर्थक कुछ भी नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीर, चेत यानी यदि, अश्व यानी घोड़ा, धावने वीर दौड़ने में वीर है, यदि दौड़ने में वो वीर है, कौन, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भारत से वहने खरे, भार ढोने में, खर यानी गधा, वीर है, अर्थात भार ढोने में गधा सर्वोपरि है। तो इस संसार में कोई भी या कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस अनोखे संसार में जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, उसी प्रकार गधा भार ढोने में वीर है, अर्थात भार ढोने में सबसे आगे रहता है। चलो अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। देखो ये शब्दार्थ आप देख लेना।
जो मैंने अर्थ बताए हैं वही अर्थ है, ठीक है। देखिए ये देखो यहाँ पे ये अन्वय दिया है, इसको अब अच्छे से पढ़ लेना। अन्वय में ये बताया जाता है कि किस क्रम से इनको जमाना है, तो आपको परीक्षा में आता है इसी पाठ में से कम 2 अन्वय आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। मनुष्याणाम महान रिपु कै, मनुष्यों का महान शत्रु क्या है? अभी बताया था मैंने, क्रोध है। तो उत्तर क्या होगा? क्रोध है, सिंपल सा उत्तर है। गुणी किम वेति, गुणी गुणम वेति, अर्थात गुणवान गुण को जानता है, समझता है, तो गुणी गुणम वेति। केसाम संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, कौन संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं? कौन रहते हैं भाई समान, एक समान? संपत्ति और, अभी मैंने बताया है कौन रहता है संपत्ति और विपत्ति में एक समान, कौन रहते हैं बताएं? कौन रहता है भाई? महान लोग, है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? देखो अभी बताता हूं मैं एक बार, इसी पाठ में आया अभी, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, अभी अभी आया है, ठीक है। तो ये पाठ, इस प्रश्न का उत्तर मात्र एक शब्द में आपको देना है। ये देखो ये रहा, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, ठीक है। संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, महान पुरुष एक समान रहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए क्या लिखोगे आप? बहुत सिंपल उत्तर है, देखिए कैसाम संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, कैसाम, तो क्या लिखोगे? नरणाम, क्या लिखोगे? बुद्धिमानम लिख सकते हो, नरणाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो नरणाम या बुद्धिमानाम, ठीक है, दोनों सही है, कोई भी आप कर सकते हो। कि किसकी एक रूपता बता रहे हैं? केसाम, किनमें संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता बताई जाती है, ठीक है। जिस प्रकार सविता यानी सूर्य बताया था मैंने, अस्त होने पर भी लाल होता है और उदय होने पर भी लाल रहता है, ठीक है। पशुनाम अपि कीदृश गृह्यते, पशु भी कैसे ग्रहण करते हैं? तो उदीरितो अर्थ है, अभी बताया था मैंने, उदीरितो अर्थ है, समझे गए अर्थ को, ठीक है। उदय समय अस्त समय च कै ग्रक्त भवती, तो सूर्य है, सविता कर सकते हो, सूर्य कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ कै पूछा इसलिए सूर्य करना है, ठीक है, सूर्य। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा, संस्कृत भाषा में लिखना है। केन समय बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है? तो उद्यमेन समय, इसको ऐसे लिखना है, देखो उद्यमेन यहाँ लिख देना, फिर पूरी लाइन लिख देना। उद्यमेन समय बंधु नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु यानी भाई नहीं है। वसंत से गुणम कै जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? तो पिक है, उत्तर लिखना है पिक है, कै की जगह पिक है, फिर पूरा लिखना है। वसंत से गुण पिक है जानाति। अगला है, बुद्धये कीदृश्य भवन्ति, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं? अभी बताया था, पूरा वो लिखना है, देखो बताता हूँ मैं कौन सा लिखना है। बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, ठीक है, अभी अभी बढ़ाया मैंने, ठीक है। बुद्ध है, अभी आया था देखो इसमें श्लोक में, बुद्धिमान लोग कैसे, ये रहा, ठीक है। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, तो आपको लिखना है इतनी सी लाइन, कौन सी? ये वाली, पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, दूसरे के द्वारा इंगित ज्ञान के फल को बुद्धिमान लोग समझ लेते हैं। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है। आगे देखिए, नराणाम प्रथम शत्रु के, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है बताओ? क्रोध है। मनुष्याणाम प्रथम शत्रु क्रोध है। सुधीय सख्यम केन स भवति, तो क्या लिखना है? केन की जगह सुधी भी स भवति, बस सुधी यानी बुद्धिमान का सखा कौन होता है? तो सुधी भी, ये लिखना है उत्तर, पूरी लाइन में लिखना है। सुधीय सख्यम सुधी भी स भवति, सुधीय सख्यम सुधी भी स भवति। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य, अस्माभि फल छाया समन्वित, अभी आया था, फल छाया समन्वित, ये लिखना है बस। अस्माभि फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। देखिए इसको मैं आपको मेरे पास लिखा हुआ बताता हूँ उससे कि अन्वय करना है। इसमें देखो 2 अन्वय है ना। अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो इसको देखो अन्वय में आपके वहां पे मंजूषा आएगी, यहाँ पे मंजूषा नहीं दी हुई है,
तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैंने लिख रखा है तो आपको अभी तुरंत बताता हूँ मैं कि कैसे इसको थोड़ा सा करना है, ठीक है। मंजूषा जो दी हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कैसे इस प्रश्न को करना है अभी बताता हूँ। देखिए एक मिनट, जो मंजूषा दी हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो जो भी मंजूषा दी हुई है उसके बारे में देखिए, ये रहा, देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, यह निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति, पहले में निमित्तम पढ़ना है। दूसरा है तस्य अपगमे, दूसरे में अपगमे पढ़ना, उसके दूर होने पर। तीसरे में पढ़ना जन है, लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे। तो विचित्र, दूसरे में विचित्रे, पहले में विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम अस्ति अश्वचेत धावने वीरे। तो खरा भारत से नहीं है, सॉरी भारत से है, गलत आ गया, भारत से बहने, ठीक है। तो इसको ऐसे करना आपको। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकं श्लोकान पाठात् चित्वा लिखत, समानार्थक श्लोक पाठ से चुनकर लिखना है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि समानार्थक पाठ से चुनकर कैसे लिखेंगे हम। देखिए, ये देखिए कि विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, तो पहले के साथ लिखना है अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन, उसके साथ का श्लोक लिखना है। दूसरे में है मनुष्य सम स्वभावे जने से मित्रता करोति, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम। परिश्रमम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता। तो पहला श्लोक का लास्ट लाइन थी न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वाम न यम अवसीदति। फिर है महान्ते जना सर्वद एव सम प्रकृते भवन्ति, महान लोग हमेशा ही प्रकृति के समान होते हैं। तो क्या लिखा है संपत्तोच विपत्तोच महताम एक रूपता, ठीक है। ये आपको करना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न मैं दिखाता हूं आपको। प्रश्न नंबर होता है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करनी है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, गुणी गुणम जानाति, तो इसको मैं देखो वही दिखा देता हूँ आपको ताकि आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। देखो गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो गुणी का गुणी न हो जाएगा बहुवचन, और गुणम का गुणम रहेगा, जानाति का जानंती हो जाएगा। तो गुणी न गुणम जानंती, गुणवान लोगों ही गुणों को जानते हैं, अर्थात सारे गुणवान लोग ही गुणों को जानते हैं। दूसरा पशु उदृतम अर्थ है गृहणाति, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है इसको। कर्मवाच्य मैंने पढ़ाया भी था आपको, कर्मवाच्य में क्या होता है गृह्यते हो जाएगा। देखो ये पशुना तृतीय विभक्ति हो जाएगी ना, पशुना, पशु का हो जाएगा पशुना। उदीरित है अर्थ है, ये हो जाएगा उदीरितम द्वितीय में है तो ये प्रथमा में हो जाएगा। तो उदीरित अर्थ है ग्रह्यते, देखो पशुना उदीरित अर्थ है ग्रह्यते, ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। परीक्षा में पूछते हैं इसको। देखिए मृगा मृगे से अनुव्रजंती, हरिण हिरणों के साथ आचरण करते हैं। तो एक वचन में परिवर्तन करना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ मृगा की जगह मृगे करना है बस। तो मृग है मृगे सह अनुव्रजति, और यहाँ पे अनुव्रजंती की जगह अनुव्रजति। हरिण हरिणों के साथ आचरण कर रहा है, हरिण हिरणों के साथ आचरण कर रहा है, ठीक है। कै छाया निवार्यति, ये कर्मवाच्य में फिर तो केन छाया निवार्यते, केन छाया निवार्यते, निवार्यते हो जाएगा, ठीक है। केन छाया निवार्य, छायाम का छाया, ठीक है, एक वचन में। कै का केन तृतीया में। तेन ए वनिना शरीरम दह्यते, अब इसको कर्तृवाच्य में प्रयुक्त करना है। ये देखो तृतीया में दिया, इसको प्रथमा में लाना है। तो तेन का से एव वन्नी, वनिना का वन्नी, वनिना तृतीया में है तो वनिना शरीरम दह्यते, दह्यते तो दहते, से एव वन्नी शरीरम दहते, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 5वां, ठीक है, ऐसा माफ की 6। संधि विच्छेदम कृत, संधि या संधि विच्छेद करना है। तो देखिए इसको कर सकते हैं हम, न अस्ति उद्यम समय, एक साथ मिलाना है। तो अभी आया था इसमें न अस्तु उद्यम समय है, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एक साथ ऐसे लिखना है इसको। फिर देखिए तस्य अपगमे, तो तस्य है प्लस अपगमे, इसको आप कर सकते हो, तस्य है प्लस अपगमे, ये आपको करना है। अनुक्तम अपि उहति, तो इसको आप कर सकते हो अनुक्तम अप्युहति, ऐसे आया था ना, अनुक्तम अप्युहति, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है ना, अनुक्तम अप्युहति। फिर देख गावश्चय, तो कुछ महत्वपूर्ण विसर्ग संधि है, गाव है प्लस च, बस ये लिखना है, गाव है प्लस च। फिर है
नास्ति तो न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति, ठीक है। रक्त है प्लस च प्लस अस्त समय, तो रक्ताश्चमय कैसे लिखोगे, रक्ताश्च समय, रक्ताश्च समय, ऐसा एक साथ लिखना है इसको। ये जो आया अपने पाठ में उसी में से लिखना है। योजकस तत्र, तो क्या लिखोगे, योजक है प्लस तत्र, ये लिखना है ऐसे, ठीक है। योजक है प्लस तत्र, तत्र ऐसे लिखना है, ठीक है। योजक प्लस तत्र। अगला प्रश्न है, समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद का विग्रह करना। समास विग्रह आ गया देखो यहाँ पे। उद्यम समय, तो उद्यमेन तृतीया तत्पुरुष है, उद्यमेन समय है, ये समास विग्रह का समास करना है। और समासिक पद है इसका, समासिक पद लिख दो। शरीर स्थित है, शरीर में स्थित, इसमें देखो अलग अलग है। शरीर में स्थित सप्तमी है, तो शरीर स्थित एक साथ क्या बन जाएगा, शरीर स्थित है। इसको एक साथ लिखना है, शरीर स्थित है, विभक्ति हट जाएगी, ठीक है। निर्बल है, निर्बल है बिना बल वाला, ठीक है, ठीक है। तो निर्मक्षी का नाम बलम। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, जरा थोड़ा सही रहेगा आपके लिए, आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ये देखो, ये देखो ऐसे कर लो, उद्यमेन सह, उद्यम के साथ, ठीक है। शरीर स्थित है, शरीरस्थ है, या शरीर स्थित है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शरीरस्थ भी सही है, शरीर स्थित भी सही है। निर्बल है, बलेन हीन, बल से रहित। देह से विनाशाय, देह विनाशाय, देह से हटा दो, देह विनाशाय। फिर देखिए महावृक्ष, महान च असो वृक्ष, महान च असो वृक्ष। यहाँ के कोर्स में इस बार नहीं है, कर्मधारय समास है, महान च असो वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम व्यसाम तु, तो समान शील व्यसनेसु, समान शील व्यसनेसु एक पग। अयोग्य तो न योग्य, जो योग्य नहीं है वो अयोग्य हो गया, नए तत्पुरुष हो जाएगा, अयोग्य नए तत्पुरुष न योग्य। आगे देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। विलोम पद लिखने हैं। देखो प्रसिद्धति प्रश्न होता है, विलोम शब्द का अवसीदति दुखी होता है, अवसीदति इसका। मूर्ख है, तो आपको पता है मूर्ख क्या क्या लिखना है आपको, बुद्धय जो आया इसमें, मूर्ख का बुद्धिमान या बुद्धय लिख दो, ठीक है। फिर है बलि, बलि यानी बलवान, तो निर्बल है, बलि का निर्बल है। सुलभ है, दुर्लभ है, सुलभ है का दुर्लभ है, दो लिख देता हूं मैं, दुर्लभ है, सुलभ है का दुर्लभ है। संपत्तो यानी संपन्न, तो विपत्तो, असंपन्न संकट आने पर विपत्तो। अस्त समय, तो उदय, उदय का अस्त हो जाता है। सार्थकम निरर्थकम, निरर्थकम, दोबारा देखता हूं एक बार, देखो निरर्थकम, सार्थकम का निरर्थकम, ठीक है। चलो आगे देखिए, संस्कृत न वाक्य प्रयोगम कुरुत, ये आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वाक्य में प्रयोग करना है हर शब्द का, तो मैंने बना रखा है, देखिए एक बार शब्द का वाक्य में प्रयोग देखिए। वायस यानी होता है कौवा, ठीक है, तो वायस वृक्ष ऊपरी तिष्ठति, कौवा वृक्ष के ऊपर बैठता है। फिर देखिए निमित्तम, निमित्तम बिना मंदम अपि न प्रवर्तते, बिना किसी कारण के कोई भी धीरे धीरे या मंद नहीं होता है। सूर्य है उदेति, सूर्य है तो सूर्य उदेति। पिक है तो पिक वसंत समय कूजती, कोयल वसंत के समय पर कूजती है। वन्नी अग्नि है ना, तो वन्नी अपि देवता मन्यते, वन्नी को देवता भी मानते हैं, आग को देवता भी मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये परियोजना कार्य में ये आपको इसमें लिखा है, उद्यम से मृतम वर्णित 5 श्लोकान लिखित, 5 श्लोक लिखने हैं। कापि कथा बद्वद्वी पठिता शात यशम उद्यम से मृत्युम वर्णितम ताम स्वभाषया लिखत, की जिसमें परिश्रम का कोई कथा ऐसी है तो उसको अपने शब्दों में लिख लो। निमित्तम उद्देश्य में प्रकुप्यते धुरम सत्यापगमे प्रसिद्धति यदि भवताम कदापि दृश्य अनुभव, कि कोई भी किसी कारण के, बिना किसी कारण के क्रोध होता है, मतलब कोई तो कारण से क्रोधित होता है और तुरंत ही उसका क्रोध दूर हो जाता है, ऐसा अगर कोई आपका जानकार हो या उसको जानते हो, ऐसा आपने अनुभव किया है, तो उसको भी आप संस्कृत भाषा में लिखो, ये उन्होंने बताया। नीचे देखिए, इसको तत्पुरुष समास दिया हुआ है, देखो बताया था इसमें आया वही, शरीरस्थ शरीर स्थित है, गृहस्थ ग्रह स्थित है, मनस्थ मनसी स्थित है, मनसी में भी सप्तमी है ना इसलिए। फिर तटस्थ तटे स्थित है, ये सप्तमी तत्व। फिर कूपस्थ है, कूपे स्थित है, कुएं पर स्थित है ना। वृक्षस्थ वृक्ष स्थित है, विमानस्थ विमान में स्थित है। अव्यभाव समास देखो, निर्गुणम, गुणानाम अभाव है, निर्गुणम गुणानाम। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। निर्जलम, जलस्य अभाव है, जल का अभाव। निराहारम, तो आहार से अभाव है, खाने का अभाव।
फिर देखो पर्यायवाची लिखा है, शत्रु का रिपु, अरि वेरी, मित्रम का सखा, बंधु सुहृद, वन्य का अग्नि, अनल पावक है, सुधिय का विद्वांस है, विज्ञा अभिज्ञा, अश्व का तुर्ग है घोटक है, गजय का करी, हस्ती, दंती, नाग, कुंजर है, वृक्ष का द्रुम है, तरु, महिरु है, विटपय, पादपय, और सविता का है सूर्य, मित्र है, दिवाकर है, भास्कर है। ये देखो मित्र आया है ना, आपके परीक्षा में भी आया था ये, देखिए अब। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, सारे आपको करने जितने बताए हैं। तो और भी कोई दिक्कत हो मुझसे आप व्हाट्सएप पे जुड़े, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं। तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें पहली बार जो आए हैं, और आपको ताकि नए नए वीडियो में मिलते रहे। एक नई चीज़ एक बता रहा हूँ आपको मैं, कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दिया ताकि आप लगातार वीडियो देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।